जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आपको कुछ डेली लाइफ से जुड़े हुए अपने ही एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। कुछ छोटी छोटी अनुभूतियाँ सुनाने वाली हूँ आज। और इसके पीछे का कारण भी है, वो ये है कि मैं बस आप सबको यही बताना चाहती हूँ जो मेरे समझ में आया है। बस उसी के बेसिस पर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाबा ना हर मोमेंट हमें सुन रहे हैं। आज सुबह मेरे पास एक बहुत अच्छा मैसेज आया कि ये हमें क्यों उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और इंसान को ये बात याद ही नहीं रहता। ये मैसेज भेजने वाले भी बहुत ख़ास हैं। वो भी बाबा के बहुत 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 ही प्यारे भक्त में से एक हैं। और मैं वाकई में इस मैसेज पर सोच रही थी, क्योंकि ये साई सच्चरित्र जी की लाइन भी है ना कि उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ना मैं आज आप लोगों को ये अनुभव इसलिए सुनाना चाहती हूँ, जो भी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कि आप देखो बाबा कितने हमसे जुड़े हुए हैं कि वो हर छोटी चीज़ हो, हर बड़ी चीज़ हो, वो लगातार सुन रहे हैं और वो लगातार रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। आज मतलब अक्सर मेरे पास ये मैसेज आता है, अभी रिसेंटली भी आया है कि मैं साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ। मतलब कहने का मतलब डिवोटी का ये है कि जो जो चीज़ें लोग कहते हैं कि साई सच्चरित्र पढ़ो, स्तवन मंजीरी करो, वो सब हम कर रहे हैं। फिर भी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर भी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का लिस्ट मेरे पास आता है। तो अब मैं वो पढ़ती नहीं हूँ, अब मैं उसे ओवरलुक करती हूँ, क्योंकि मैं सारे डिवोटीज़ जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मैं सबको यहाँ पर एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं जब यहाँ से इस तरफ से सुना रही हूँ, आप मेरी जगह पर रह के सोचिएगा कि यहाँ पर मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। और आप यकीन आपको करना पड़ेगा कि सबके पास ना अलग अलग तरह के, किसी को इतना सताया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है ना, और कोई और नहीं, उनके इन लॉज नहीं, उनके खुद के अपने घर वालों ने किया है। ऐसे भी लोग हैं। या किसी के साथ ऐसा हो गया है कि किसी की नौकरी चली गई है, नौकरी ही नहीं लग रही है, तो वो इंसान अलग परेशान है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें, कोई ऐसा है जिसको कोई चीज़ चाहिए, वो चीज़ मिल ही नहीं रही है, वो उसके लाइफ का बहुत एसेंशियल चीज़ है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें आती हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, बहुत बुरी तरह सताए जा रहे हैं, पर वो सोसाइटी में कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो उस चीज़ को कोर्ट्स तक नहीं ले जा सकते, वो पुलिस तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें झेलना है। इस तरह के पेन हैं। अगर आप यहाँ पर मेरी जगह पर रहकर देखेंगे ना, तो रोज़ ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि देखकर पढ़कर मुझे वाकई में बहुत बुरा लगता है उनके पेन के लिए। आज भी मेरे पास आया, तब मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे छोटे बड़े कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, और आज ये आप लोगों को बताऊंगी कि बस यही कहना है मुझे कि जिसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिल रहा, अगर उसने दर्द दिया है, अगर उसने चैलेंज दिया है, अगर उसने कोई चीज़ छीन ली है, या अगर वो कोई चीज़ नहीं दे रहा है, तो निश्चित ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा ना। आप ये सोचो, उसके कमांड के बिना एक तिनका जनरेट नहीं हो सकता, उसके कमांड के बिना कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो चाह रहा है कि ये चीज़ मिले, तो निश्चित ही उसमें कोई कारण होगा जो उसे पता होगा। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप साई सच्चरित्र पढ़े या ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत पढ़िए। मैं आपको आज ना सच्चाई बताती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सुबह 5:30 बजे तक तो निश्चित ही उठी रहती हूँ, 5 बजे से ही उठ जाती हूँ, या उसके पहले भी उठ जाती हूँ। और मैं रात को जब सोने जाती हूँ ना, मैं शाम में देर से घर आती हूँ, और मैं रात में सोने जाती हूँ, आई थिंक कभी 11 बज जाता है और कभी 11:30 हो जाता है, जब सारा सब कुछ फिनिश हो जाता है, फाइनली वो डे का एंड होता है। और बीच में मैं सो नहीं पाती हूँ, ठीक है, बीच में मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मतलब इन द सेंस कि आराम नहीं कर पाती हूँ। मैं जो कर रही हूँ मैं उसी में लगी रहती हूँ। तो इसके बाद ना मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं साई सच्चरित्र पढ़ूँ। रात में जब मैं बिस्तर पर आती हूँ ना, इवन मेडिटेशन प्ले हो रहा होता है, नाइट मेडिटेशन, तो मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। 2-3 मिनट के अंदर मैं सो गई, और रात में क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं चलता। आप ये सोचिए कि मैं कितना थक के सोती हूँ, ठीक है। तो मेरी ऐसी रूटीन चलती है। मैं कितने दिन साई सच्चरित्र नहीं पढ़ती हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। मैंने आई थिंक सिर्फ थर्सडे के थर्सडे जैसे तैसे करके पढ़ती हूँ। मैं ये भी कहूँगी थर्सडे के दिन भी एकदम लास्ट होने के पहले पहले जल्दी जल्दी करके मैं पढ़ती हूँ। मेरी साई सच्चरित्र को ढंग से पढ़ा हुआ बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गया।
लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, कहने को कही जाती है, ये बात सच है। अगर आप साई सचरित्र पढ़ेंगे तो बाबा को जानेंगे, उनकी अनुभूतियों को महसूस करेंगे, तो डेफिनेट है आप उनके करीब आएंगे। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप साई सचरित्र नहीं पढ़ेंगे तो बाबा आपको प्यार नहीं करेंगे। ऐसे दुनिया में हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको साई सचरित्र के बारे में अभी भी नहीं पता है। मुझे भी तो 2020 के एंड में मालूम हुआ। उसके पहले मुझे कहाँ पता था ये कोई साई सचरित्र होती है। एकदम कैसे कैसे करके मेरे पास महापारायण का एक वीडियो आया था और वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि साई सचरित्र नाम की कोई बुक है, नहीं तो मुझे भी पता नहीं होता। तो मैं क्या उसके पहले कृपा नहीं थी ना कृपा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि साई सचरित्र पढ़ लेने से बाबा कृपा कर देंगे। देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं, आपका विश्वास है कि नहीं। आपका सिर्फ विश्वास ये इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका विश्वास इस पे भी होना चाहिए कि आज भी जो हो रहा है ना, वो भी बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। आप साई स्तवन मंजीरी, साई चालीसा कुछ मत पढ़िए। मैं कहती हूँ कुछ मत पढ़िए, मैं खुद नहीं करती हूँ, ये बाबा जानते हैं। बाबा इस बात के साक्षी हैं। मैं शायद पूजा रूम में जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, किसी दिन अगरबत्ती जलाती हूँ, किसी दिन शिवलिंग पे जल दे देती हूँ, किसी दिन कुछ भी नहीं करती हूँ। उसमें से एक दिन आज भी मैंने कुछ नहीं किया। आज मैं पूजा रूम एंटर भी नहीं कर पाई। बस गई, जल्दी जल्दी नहाया और डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया और निकल गई। आज हड़बड़ी थी, तो यही चीज़ आज हुई थी। तो मैं बस आप सबको यही समझाना चाहती हूँ, सबको यही कहना चाहती हूँ कि जिसने हर चीज़ बनाया है वही चाह रहा है कि कोई चीज़ हमारी लाइफ में हो। निश्चित ही कोई कारण होगा ना। और आपको पता है, अगर वो कोई चीज़ रोक रहे हैं, कोई चीज़ से मना कर रहे हैं, तो उनके इंडिकेशन को समझिए और वहाँ नहीं कहीं और स्विच हुई। शायद कोई और चीज़ आपके लिए बनी है, उसको फाइंड आउट भी आप ही कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप साई सचरित्र पढ़े, स्तवन मंजीरी पढ़े, साई चालीसा पढ़े तभी कृपा होगी। आप सिर्फ उनका नाम लेंगे ना, तब भी कृपा होगी। जो साई सचरित्र या कोई चीज़ को रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनका विश्वास है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको आज एकदम सच्चे दिल से अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं नहीं भी पढ़ती हूँ, बहुत कई दिन नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ थर्सडे के थर्सडे हो पाता है। और कभी कभी वो भी वॉलंटियरिंग हो जाता है। ऐसा कब एक आध महीना भी ऐसा बीत गया जब मेरी साई सचरित्र हो ही नहीं पाई है। पर क्या कृपा उसने नहीं की? कृपा की ना, तभी मैं जिंदा हूँ, तभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। वरना पता नहीं क्या होता, शायद एक्सीडेंट होता, मैं नहीं बचती, होते होते बचा भी था। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये सब पढ़ लेने से कृपा हो जाएगी या क्या होगा ये नहीं पता। देखिए, पढ़िएगा, कुछ ना कुछ तो कृपा होती ही है, ठीक है। जो आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी, कुछ कर्म कटेंगे, जो भी होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, पर अगर आप विश्वास रख रहे हैं, विश्वास से मांगिए, दोनों हाथ फैलाइए उनके सामने, मांगिए ना उनसे। मांगना है तो उनसे मांगिए, पर मांगिए और विश्वास रखिए और ये समझिए कि आज भी जो हो रहा है ना, वो भी उनकी मर्जी से हो रहा है। यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आता है, सबकी लाइफ में आता है। और सबको ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। किसी किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव होता है, बट मेजॉरिटी की लाइफ में ना कुछ होता है। यहाँ 28 घर है हमारे फ्लैट में, 28 या पता नहीं जितने भी हैं, मुझे ध्यान में नहीं है। हर घर की अपनी अपनी कहानी है, हर घर की अपनी अपनी चिंताएं हैं, बट एवरीबडी इज स्माइलिंग। हर दिन हर कोई आगे बढ़ रहा है। मैं वही चीज़ नोटिस करती हूँ। आप किसी की भी उठा के ले लो, सबका यही हाल चाल है। सबके घर पे कोई प्रॉब्लम है। कहीं अगर सब कुछ सही है तो कोई बकबक करके सता रहा है किसी को। कहीं कोई ऐसा है जो जीना चाह रहा है, उसे कोई जीने नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा है सब कुछ मिल गया है, किसी को कोई एक चीज़ नहीं मिली है, वो उसके कारण परेशान है। कहीं ऐसा है कि डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा किसके साथ नहीं है, सबके साथ है। लेकिन वहीं पर यह है कि आप विश्वास रखिए और अपने कर्म करिए। और एक बात और याद रखिएगा, एक बड़ा डिसीजन लेने की देरी होती है। जिस दिन आप वो डिसीजन लेकर वहाँ से निकल जाइएगा ना, जिस दिन आप उस डिसीजन को लीजिएगा, हो सकता है बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो, बहुत तबाही मचे, लेकिन एक बार आप उस फैसले को ले लिए, आप आगे बढ़ गए, आप ओवरकम कर गए, बस बात ख़त्म। वहाँ से नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। और जो आपका डिसीजन है वो आज नहीं तो कल बाकियों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो समझिए इस बात को और विश्वास रखिए बाबा पर। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ की कमी मत आने दीजिए। और विश्वास ही तो रखना है, कुछ तो करना नहीं है हमें। ना वो फूल माला मांगते हैं, ना वो कुछ और मांगते हैं। हम साई सचरित भी पढ़ते हैं ना, वो भी हम बाबा के लिए नहीं पढ़ते, वो भी हम अपने लिए पढ़ते हैं। दिस इज़ द बीटर ट्रुथ, बट यही सच है। ये भी हम अपने लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ करवा ही नहीं रहे हैं, जो करवा रहे हैं हमारे लिए करवा रहे हैं।
तो खैर, यही मैं सबको समझाना चाहती हूँ, इतना नेगेटिव रहने से, इतनी नेगेटिविटी को कैरी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आपको पता है, आप रोते रहोगे, दुनिया ऐसी है ना कि वो आपको और रुलाएगी। अगर आप दुनिया के सामने कमज़ोर पड़ोगे तो वो आपको और कमज़ोर करवाएगी। लोगों को अच्छा लगता है किसी को रोता हुआ देखना। रेयरली कोई ऐसा होगा ना, जब आप किसी के लिए कुछ करिएगा तो वो दिल से उस चीज़ को महसूस करेगा, वरना मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए आप करके चले जाइएगा, थैंक यू तक वो नहीं बोलेंगे, जिनको एक महसूस भी, अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपने उनके लिए कुछ किया, वो भी आपकी बुराई करेंगे। ये सच्चाई, ऐसा होता है, ऐसा मेरे खुद के साथ भी हुआ है बहुत बार। लेकिन पता है, बाबा की कृपा से एक बात तो है कि किसी के सामने रोने की आदत नहीं है, ये बाबा ने करवा दिया है, और ये चीज़ सब में होना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं ना, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान है हम सब, किसी के सामने मत रोइए। और आप रो रहे हैं, वो देख रहा है, आप रो रहे हैं तो वो बराबर देख रहा है, और आप जितना रोए हो ना, वो उतनी खुशी आपको देगा। और बाय द वे, मेरे घर पर कहते हैं ना कुछ लोग कि कभी कभी रो लेने से आँख साफ हो जाता है, ठीक है, तो कभी कभी रो भी लेना चाहिए। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, बस मैंने ऑन अ लाइट नोट ये बात कह दी, क्योंकि बहुत सीरियस जा रही थी मैं, लेकिन मैं पढ़ रही थी सबके मैसेजेस, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ये बात कहना चाहिए। और ये कहते कहते पूरे 11 मिनट निकाल दिए हैं मैंने, क्या ही अनुभव अब सुनाऊं। लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। 2020 से पहले ऐसा हुआ था, मैं पहले हनुमान जी की पूजा करती थी थोड़ी बहुत, आई वॉज नॉट दैट स्पिरिचुअल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा भी मेरी लाइफ में आए, और बाबा मेरी लाइफ में आए थे और मैंने उन्हें निकाल दिया था एक बार, क्योंकि वो कुछ किए नहीं ऐसा मुझे लगा, पर उन्होंने जो चीज़ की थी ना, जो चीज़ बाबा ने कर दी मेरे लिए, वरना मैं आज आपके सामने नहीं होती। ये ज़िंदगी बाबा ने दी है मुझे, तो और आगे भी कई ज़िंदगियाँ देते गए हैं, देंगे भी वो, आई एम प्रिटी श्योर। जब तक देना होगा, जिस दिन जो उनको सही लगेगा उस दिन वो करेंगे। पर मैंने एक चीज़ महसूस की है कि आप बस उनके सामने रोइए। मैं उनके सामने रोई हूँ, कभी कभी बहुत रोई हूँ, कभी कभी बहुत मेंटली अफेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद ना, जिस कारण से रोई हूँ, आज नहीं तो कल बाबा सबको सही कर देते हैं, सबको सही कर देते हैं। ग्लोबल महापारायण का मैंने एक बार पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था अनुभव। मैं वहाँ पर थी कि किसी और चैनल पर थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट जिस लेडी ने मेरे लिए बहुत सारी बातें कह दी थी ना, उल्टी सीधी बातें, एंड देन इन 2020 और 21 में, व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ऑफ एज, 19 साल की, तो 18-19, ठीक है, कुछ ऐसा था। उस वक्त मेरे लिए बाहरी लोग नए थे, ऊपर से कोई मुझे इतना ज़्यादा मेरे लिए मुझे डिच करे, वो मतलब उसने इतना हद पार कर दिया था ना। एक दिन मैं बैठ के ज़बरदस्त रोई हूँ, पूरी दोपहर में रोती रही हूँ। दोपहर का समय होता है ना, 2 बजे से लेके जब तक शाम नहीं हो गई, 4, साढ़े 4, 5 नहीं बज गया था, मैं रोती रही थी। उस दिन मैं खूब रोई हूँ, घंटों बैठ के रोई हूँ। एंड यू गाइज विल, आप लोग बिलीव करेंगे, सॉरी मैंने कुछ और ही शब्द बोल दिया, मुझे बोलना था आप साईं भक्त, ठीक है, गलती से वो शब्द निकल गया, वो फ्रेंड्स के बीच यूज़ करने की आदत है इसीलिए। पर आप लोग बिलीव करिएगा इस बात को कि कुछ समय के बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिसमें से ये पता चला कि वो लेडी सबके साथ ऐसा ही कर रही है, एंड शी इज़, मतलब बहुत सारे मैनिपुलेशंस कर रही है, मनी रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उस दिन पता है उसकी वो जो गलती थी वो जग जाहिर हो गई थी, पूरी दुनिया में आ गई थी, सबको पता चला उस दिन कि वो ऐसा करिए, पूरी दुनिया उस पर थूक रही थी, ठीक है। देयर वर हार्डली अ फ्यू पीपल जो खड़े थे और उनको हेल्प करना चाह रहे थे। फिर भी जब मुझे उनकी मेंटल स्टेट के बारे में पता चला, मैंने तब भी बाबा से प्रेयर किया कि बाबा रक्षा करना, हिम्मत देना, मैंने यही कहा। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं किसी के पास जाके नहीं रोई, तब भी मैंने उस चीज़ के कारण अपने किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं होने दिया। मन में परेशान थी, पर वो मन का था ना, मैंने घर पे किसी को परेशान होने दी, ना मैंने कुछ इन्वॉल्व किया। हाँ, मैं अंदर से बहुत रोई थी, बहुत परेशान हुई थी, पर ये मेरा एक अनुभव रहा है कि बाबा ऐसा कर दिए ना, उनके सामने रोई हूँ, जिसके कारण रोई हूँ वो भी रोया है,
ठीक है। और मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूँ कि कोई बात नहीं, मैं हर जगह माफ़ कर दूँ। कुछ जगहों पर हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब कोई सामने वाला रोने लगता है या तकलीफ़ में होता है, चाहे उसने हमें ही तंग क्यों ना किया हो, फिर भी हमें महसूस होता है पेन। ये भी बात है। और इस मामले में मेरे घर के कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंसान हैं, मतलब सच में उनमें इंसानियत है। मेरे में थोड़ा कम है, मेरे में थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैंने जिसको बहुत दिल से जिन लोगों को भी किया है ना, वो लोग जो है ना वो आके पक्का धोखा दे के जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड हूँ उस मामले में। तो मुझे मतलब बाबा ने मेरा लिमिटेड नहीं, मेरा माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि मैं किसी इंसान के लिए करती नहीं, मैं जो करती हूँ सिर्फ बाबा के लिए, क्योंकि इंसानों के लिए करके बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक अनुभूति ही है जो बाबा ने मतलब मुझे सिखाई है कि तुम किसी इंसान के लिए मत करो, क्योंकि वो इंसान भी पलटेगा। और हर इंसान का नेचर है, कुछ ना कुछ नेचर है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ मेरे हिसाब से वो सही है तो उसके लिए भी वही सही होगा, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वैसे में तकलीफ़ होती है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उम्मीद या अटैचमेंट होने लगता है। तो लेकिन जब आप बाबा के लिए करेंगे, जब आपने उस इंसान के लिए कुछ किया ही नहीं, आपने जो किया है बाबा के लिए किया है, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो पलटे, वो सीधा रहे, जो भी हो वो हो रहा है, यू विल नॉट वरी अबाउट इट। तो ये भी बाबा ने मुझे सिखाया है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद मैं सही सीखी हूँ या शायद मुझे समझने में कुछ गलती हुई है, मुझे अभी नहीं पता। टाइम के साथ हम सीखते जाते हैं, टाइम के साथ हम बढ़ते जाते हैं, टाइम के साथ बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बताऊंगी जो मैंने नोटिस की है विद इन 2-3 दिनों के अंदर। मेरी ना एक फ्रेंड है, ठीक है, तो उसके साथ काफ़ी हॉरर इंसिडेंसेस होते थे। तो मैं उससे बात करना बहुत लिमिट कर दी थी, क्योंकि जो जितना वो बताती थी तो समहाउ आई फेल्ट कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, शी डज समथिंग। कल जब उसने अपनी स्टोरी सुनाई मुझे, अपना पास्ट बताया, फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताई और अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ जो मेरे आंखों देखा हाल है, जो मैं देख रही हूँ, तो कल बाबा ना मुझे बात करवा रहे थे उससे, जो उसने मेरे साथ शेयर किया और जो वहाँ से जो निकल के आया ना, जो मुझे बाबा ने फिर से सिखाया, जो मैंने समझा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिल की बातें बस। एक ही घर पर हर इंसान पूजा नहीं करता। कोई इंसान ऐसा होगा जो बहुत पूजा पाठ करेगा, कोई इंसान ऐसा होगा जिसको विश्वास नहीं होगा, जो वो सब में नहीं रहेगा। तो अगर आप बाबा पर बहुत विश्वास करने लगे हैं ना, अगर आप हर चीज़ के लिए बाबा पर डिपेंड होने लगे हैं या हर चीज़ को बाबा के साथ बांटने लगे हैं, तो आप समझिए कि वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, वो आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ। मीन्स आपका अच्छा समय है, वो आपको हेल्प देना चाहते हैं। बस आपको करना इतना है कि आपको भी उनको फॉलो करना है और उन पर ट्रस्ट करना है। यही चीज़ कल मैंने समझा। और आपको पता है, जो लोग स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं और उसको पॉजिटिव विथ ट्रस्ट रखते हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, वो किसी की स्टोरी है, वो मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहती। अगर कभी फ्यूचर में गलती से ये ऑडियो मिला तो किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कि उसने मेरी बात सबसे कह दी, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, वो जहाँ से, और उस लड़की में इतना करेज था कि वो मेरे पास आई। और ठीक है, सबसे नहीं बोला, कोई नहीं बोल सकता है। समहाउ शी ट्रस्ट मी, इसलिए उसने मुझे कहा। पर उसमें इतना करेज है कि वो उस चीज़ को एडमिट की कि वो ऐसी थी और वैसे से ऐसी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं है कि उसने मेरे सामने अपनी सारी सच्चाई बताई। बड़ी बात तो ये है कि वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाके, डेफिनेटली वो साई डिवोटी नहीं है, वो किसी अन्य भगवान की डिवोटी है, बट वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाके अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर ली है ना, द वे शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ, कि आज उसका ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा। आप एक बार बोलो उसको याद रहेगा। एंड वो एक बहुत बैक बेंचर थी और वहाँ से वो फ्रंट बेंचर बनी है। ये जो पीछे से सीधा आगे का छलांग उसने लगाया है ना, सिर्फ इसी तरह ईश्वर पर विश्वास करके और बहुत मेडिटेशन करके उसने अपने माइंड को कितना कांस्टेंट किया होगा। आप सोचो, जो ज़ीरो लाता था अब वो 100 ला रहा है। ये डिफरेंस आया उसकी लाइफ में। तो ये चीज़ भी कल बाबा मुझे स्पेशली सुनवाए। आप ये सोचो कि कोई आए और अपने लाइफ का इस तरह का वीकनेस एकदम से मेरे सामने आके पूरा खोलकर सब कुछ रख देना, सारी चीज़ें रख देना। तो मैंने वहाँ से ये चीज़ डिराइव की, बाबा क्या सिखाना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम मुझ पर विश्वास रखो। तो ना एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैंने बीच में ऑडियो पॉज करके फिर से रिकॉर्ड करी। आई डोंट नो मैंने कहाँ बीच में लीव किया था। देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉल आई हैड टू टेक। आई थिंक मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही थी। तो कल वो जो चीज़ हुई ना, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे उसको लेकर, उसके बिहेवियर, उसकी एक्टिविटी या उसके घर वालों का उसके प्रति एक्टिविटीज़ देखकर, ठीक है। तो एकदम से वो आई और बताई। मैं कभी उसको बोलने नहीं गई, कभी उसको पूछी नहीं, बट हम नोटिस तो करते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें जब आउट ऑफ द वे जाने लगती हैं। कितने के जो माँ बाप है वो हर जगह, आपके घर, आपके ऑफिस, आपके कॉलेज, हर जगह आपके पीछे पीछे जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रेंज लगती थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिर मैंने छोड़ दिया। देखिए बाबा ने कैसे खोला, जिस दिन खोला इतने सुंदर से खोला हर चीज़ की। वहाँ से भी मैंने यही सीखा कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, तो हम जो है वो बुरे से बुरी परिस्थिति से भी निकल कर अच्छाई तक जा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिसको नहीं समझना है ना, उसको समझाने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। ये चीज़ भी मैंने सीखी है। आप बहुत लोगों के प्रति बहुत इंक्लाइंड रहेंगे, चाहे आप उनके लिए ही उनसे क्यों ना लड़ाई कर ले, पर कुछ लोग हैं जो नहीं समझेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसलिए तो बाबा जो है वो अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये वाली सारी स्टोरीज़ लेकर आते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। मैंने अपने इस 2 साल की जर्नी में 2020 से 20, 21, 22, 23 अभी है, 2 ही साल कह सकते हैं, 20 के तो एंड में ही जुड़ी थी बाबा से। मैंने यही देखा कि कभी कभी आंधी आती है और आपको उसमें विश्वास रखना है। बाबा से लड़ाई मैं भी बहुत करती हूँ, बहुत रोती थी बाबा के सामने, आज भी रोती हूँ कुछ भी ऐसा होता है तो। लेकिन एक अच्छी चीज़ है मेरे अंदर जो मैं बोलूँगी। बुरी चीज़ें भी बहुत सारी है, बुराई तो भरी पड़ी है। अच्छी चीज़ एक ही है कि लाख चीज़ के बावजूद, इवन इफ़ आई हैव टू गिव अप ऑन समथिंग, अगर मैं कोई चीज़ से हार रही हूँ ना, तो वो भी मैं बाबा को ही बोलूँगी कि बाबा मेरा हो गया, नाउ आई एम लूजिंग, अब मैं हार रही हूँ बाबा, और मैं अब पीछे हट रही हूँ। ये भी मैं बाबा को जाके बोलती हूँ। अगर किसी की मौत भी हो रही है ना, इन कोविड वी सॉ 5 डेथ, तो उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मौत हो गई तो मैंने बाबा को छोड़ दिया कि नहीं बाबा आप मेरी नहीं सुने या कुछ भी। आई वॉज स्टिल लाइक दैट कि वो लिखा था ये मेरे साथ। मतलब मेरा ये नहीं है कि कंडीशनल लव नहीं है बाबा के लिए कि अगर होगा तो प्यार करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इवन इफ़ आई एम डाइंग आई विल लव बाबा, आई विल रिस्पेक्ट हिम, आई विल नो कि जो भी हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। सो आई विल एक्सेप्ट वॉट इज़ कमिंग। यही चीज़ है और यही चीज़ मैं आप सब में लाना चाहती हूँ। आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। और जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, सनक चढ़े, एक दिन मैंने, मतलब मुझे याद है, मैंने कार पे बैठे बैठे बोल दिया था, सुन रहे हो ना बाबा, करना तो आपको पड़ेगा ही, देख लो आपकी भक्ति मैं करती हूँ, आपको मेरी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो काहे की मेरी भक्ति। तो वो ज़िद लाके कभी कभी बोल दीजिए बस बाबा से, पर बोलिए उनसे, उन्हीं से बोलिए, वही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे। और प्रॉब्लम का क्या है ना, वो तो आएगा ही, चाहे आप बाबा की पूजा करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएगा, चैलेंजेस आएंगे। सल्यूशन पे फोकस करिए, सल्यूशन ओरिएंटेड बन जाइए। यही अनुभूति बताना चाह रही थी और कुछ छोटे एक्सपीरियंसेस बताना चाह रही थी, पर आज टॉपिक इतना डाइवर्ट हो गया है कि अब मैं छोटे एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ। अब किसी और वीडियो में बताऊंगी किसी और दिन, लेकिन आज बस इतना ही कहूँगी कि बाबा हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन पर विश्वास रखिए। जो लोग आपको हर्ट करते हैं, जो लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे बात करना बंद कर दीजिए। और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ या ये मैं कर चुकी हूँ। अगर कोई मुझे बहुत परेशान कर रहा है ना, मैं वो कैटेगरी नहीं हूँ कि मैं जाके मतलब लड़ाई कर रहे हैं या अपना आप कितना लिटरली एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, मुँह घिसना। आप कितना घिसोगे किसी के सामने? मतलब मैं वही सोचती हूँ कि हम कितना किसी के सामने बोलेंगे जो समझने को तैयार ही नहीं है, जो बदतमीज़ी ही करेगा। तो पता है उससे ज़्यादा खूबसूरत वो पल हो जाता है जब आप बोलना बंद कर दो। और मैंने वही कर दिया, मैंने बोलना ही बंद कर दिया। जो लोग वैसा करते हैं ना, मैं उनसे बोलना बंद कर दी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बोल पा रही हूँ कि ये चीज़ मैंने भी फॉलो की है। तो जो आपको तंग करो, स्पेशली अगर कोई आउटसाइडर हो, वो आपके फैमिली का है भी नहीं, वो तो बिल्कुल, अगर वो तंग कर रहा है हट जाइए। और वो जो लड़ाई करके लोगों को लगता है कि वी आर वेरी स्मार्ट आफ्टर फाइटिंग, हम जीत रहे हैं, या तो वो अपना ईगो ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, बट दे लूज़।
जो हमेशा लड़ाई करते हैं वो लूज़र्स होते हैं, ठीक है। आप साइलेंटली वॉकआउट कर जाते हो तो उस इंसान को इसलिए भी परेशानी रह जाती है कि ये लड़ा नहीं, इसने कुछ बोला नहीं, इसने थोड़ा और बहस किया नहीं, और करता तो मैं डबल करता, ठीक है। तो सम एक्चुअली आज की मेंटालिटी ऐसी है ना कि लोगों को लगता है कि लड़ाई में जीतना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बोलूँगी, साइलेंटली वॉक अवे कर जाना, चुप रहकर हट जाना, अपने आप पर फोकस कर लेना, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है। उनको देखिए, कुछ लोग आपके लाइफ के होंगे जिनको आपको इसलिए छोड़ना होगा कि वो आपकी बुराई करे, ठीक है। कोई तो होना चाहिए ना जो बुराई करे, पूरा दुनिया प्यार करेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग होने चाहिए जो आपकी बुराई करे, एंड बाकी लोग होने चाहिए, बाकी आप और आपके बाबा होने चाहिए जो इतना प्यार मिले कि दुनिया से आपको प्यार की ज़रूरत नहीं पड़े। आप बस दुनिया को दो, जितना हो सके आप दो, आप बस बांटते जाओ, लो मत। लेना है तो सिर्फ बाबा से लीजिए और किसी से नहीं। चलिए, आज बहुत ज़्यादा प्रवचन दे दिया मैंने है ना। प्रवचन नहीं देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की पेन, आप लोगों के सौरों, आप लोगों के प्रॉब्लम्स देखकर मुझे लगा कि कभी कभी बोलना बनता है, कभी कभी बोल देना चाहिए। कभी आप लोगों के साथ मैं भी जुड़ती हूँ, मेरे भी प्रॉब्लम्स है। आज तो नहीं बताऊँगी, लेकिन कभी ना कभी आप लोगों से अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी। कभी कभी मेरे साथ भी कैसी चीज़ें घट जाती हैं और मैं फिर भी आकर मैं खुद को, ये मैं नहीं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, पर ये सब बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। आई एम नो बडी टू डू दैट, इट इज़ ऑल बाई हिज ग्रेस। ही इज़, सब कुछ वही कर रहा है। अगर मुंह भी मेरा है तो वो उसमें शब्द भी वही डाल रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ एट टाइम्स कि मेरी रियल सिचुएशन ये थी, बट स्टिल आई केम अप, स्टिल आई शेयर द एक्सपीरियंसेस एंड स्टिल आई मोटिवेटेड, ठीक है। तो अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अलग है क्या मैं और आप? कोई अलग नहीं है। मैंने क्या अलग कोई भक्ति कर ली है? मैं तो वो कैटेगरी में आती हूँ जो शायद मंदिर कितने दिन नहीं जाता हो, जो हाथ भी नहीं जोड़ता हो, ठीक है। तो कोई, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ, हम सब सेम हैं। अगर कोई अलग है, कोई सुंदर है, कोई कृपावान है, कोई प्यारा है, तो वो बाबा है, और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनकी नज़रों में एक है। जो गलत करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसे ब्लेसिंग, उसे प्यार मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद सबको मिल रहा है। बच्चे सबके, मैं भी बाबा की उतनी ही बच्ची हूँ जितना कि कोई जेल में होगा, बेओर जेल में या किसी भी जेल में, कहीं भी होगा, वो भी बाबा का उतना ही बच्चा है। वो उस जेल में भी है, फिर भी उसको रोटी वो दे रहा है, जो वो मुझे दे रहा है उसे भी दे रहा है। वो उसके कर्म थे कि वो वहाँ है, और ये मेरे कर्म हैं या आपके कर्म है कि हम यहाँ हैं, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमारे कर्म है कि हम उसके साथ हैं। तो अंडरस्टैंड दैट ही लव्स अस अ लॉट, ही इज़ देयर विथ अस ईच एंड एवरी मोमेंट। तो जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए, बाबा को स्वीकार करिए, बाबा में मस्त रहिए, और वो लाइन को याद करिए, आग लगे बस्ती में, हम रहें अपनी साई की मस्ती में, ठीक है भाई। बस्ती में भी आग नहीं लगना चाहिए, हम किसी का बुरा क्यों माने, जो भी है, बट सारी चीज़ों को साइड करिए, बाबा से प्यार करिए, पॉजिटिव रहिए, और एक शुरुआत करिए अपनी और बाबा के साथ। जय साई राम, लव यू ऑल।